नमस्कार। आज हम लोग मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प चीज बनाने वाले हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसी लाइट जो अंधेरा होते ही अपने आप जल जाए। जी हाँ, हम आर्डुइनो का इस्तेमाल करके एक ऐसा ही स्मार्ट सिस्टम तैयार करेंगे। तो हमारा फाइनल लक्ष्य कुछ ऐसा दिखेगा, एक सिंपल सा सर्किट जो अंधेरे में अपने आप रोशनी कर दे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम इसे बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप साथ में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऑटोमेटिक लाइट प्रोजेक्ट है क्या और ये असल में काम कैसे करेगा। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां एक एलईडी अंधेरा होने पर ऑन हो जाएगी और जैसे ही रोशनी होगी ऑटोमेटिकली ऑफ। कितना बढ़िया है ना? इससे एनर्जी भी बचेगी और जरूरत के वक्त लाइट भी मिलेगी। अब सवाल ये है कि सर्किट को पता कैसे चलेगा कि अंधेरा हो गया। यहीं पर एंट्री होती है हमारे प्रोजेक्ट के हीरो की, फोटोरेजिस्टर, जिसे हम एलडीआर भी कहते हैं। इसको ना एक इलेक्ट्रिक आंख की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही इस पर पड़ने वाली रोशनी कम या ज्यादा होती है, इसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। और बस यही है इसका सीक्रेट। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब वक्त है थोड़ा प्रैक्टिकल होने का। चलिए देखते हैं इस सर्किट को जोड़ने के लिए हमें क्या-क्या सामान लगेगा। यहाँ देखिए, ये है वो कुछ जरूरी चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, जैसे ब्रेडबोर्ड, रेजिस्टर्स, वायर्स। फिक्र मत कीजिए, हम एक एक करके सब देखेंगे। तो ये रही हमारी पूरी शॉपिंग लिस्ट। हमें चाहिए एक आर्डुइनो ऊनो, ये हमारे सिस्टम का दिमाग होगा। फिर एक ब्रेडबोर्ड जिस पर हम सारा सर्किट जोड़ेंगे, एक फोटो रेजिस्टर यानी एलडीआर, एक 10 के ओम का रेजिस्टर एलडीआर के लिए, कोई भी रंग की एक एलईडी और उस एलईडी के लिए एक 220 ओम का रेजिस्टर, और हाँ, इन सबको जोड़ने के लिए जंपर वायर्स। सर्किट को जोड़ना बहुत आसान है। 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, आर्डुइनो से 5 वोल्ट और ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर दीजिए ताकि ब्रेडबोर्ड को पावर मिल सके। दूसरा, हम एलडीआर का सर्किट बनाएंगे। इसके लिए एलडीआर और 10 के ओम रेजिस्टर को जोड़कर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाना है और इसका सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट आर्डुइनो के एनालॉग पिन A0 में जाएगा। और आखिर में एलईडी का सर्किट। एलईडी और उसके 220 ओम के रेजिस्टर को डिजिटल पिन 8 से कनेक्ट कर देना है। बस। चलिए, हार्डवेयर तो सेट हो गया, पर अभी भी ये सिर्फ एक बेजान सर्किट है। इसे दिमाग देने का टाइम आ गया है। मतलब अब हम इसके लिए कोड लिखेंगे जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। कोड का सबसे पहला हिस्सा, यहाँ हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। सीधी भाषा में हम आर्डुइनो को बता रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ जुड़ी है। जैसे एलडीआर पिन को A0 सेट किया, मतलब एलडीआर A0 पिन पर है। वैसे ही एलईडी पिन 8 पर। और ये एलडीआर थ्रेशोल्ड क्या है? ये बस एक वैल्यू है 300। इससे हम अंधेरे और रोशनी के बीच का एक बॉर्डर सेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा रीडिंग मतलब अंधेरा, इससे कम मतलब रोशनी। अब आते हैं सेटअप फंक्शन पर। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये चीजों को सेटअप करता है। ये कोड सिर्फ एक बार चलता है जब आर्डुइनो को ऑन करते हैं। यहाँ हम पिन मोड यूज करके आर्डुइनो को बता रहे हैं कि जो एलईडी पिन है यानी पिन नंबर 8, वो एक आउटपुट पिन है। हम उससे सिग्नल बाहर भेजेंगे। और ये serial.begin 9600, ये डीबगिंग के लिए है। इससे हम आर्डुइनो से कंप्यूटर पर डेटा देख सकते हैं, जो टेस्टिंग में बहुत मदद करता है। और अब प्रोग्राम का दिल, लूप फंक्शन। ये फंक्शन बार बार लगातार चलता रहता है। इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए। पहले हम एनालॉग रीड एलडीआर पिन से एलडीआर से आ रही वैल्यू को पढ़ते हैं। फिर एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन है। अगर एलडीआर की रीडिंग हमारी थ्रेशोल्ड यानी 300 से ज्यादा है, इसका मतलब अंधेरा हो गया है, तो हम डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई करके एलईडी को जला देते हैं। और अगर रीडिंग 300 से कम है तो एल्स वाला पार्ट चलता है और डिजिटल राइट एलईडी पिन लो से एलईडी बंद हो जाती है। बस इतना ही है पूरा लॉजिक। तो सर्किट रेडी है, कोड भी अपलोड हो चुका है। चलिए देखते हैं इसको एक्शन में। तो वो घड़ी आ गई है। क्या ये काम करेगा? और जी हाँ, बिल्कुल काम करता है। जैसे ही अंधेरा होता है, हमारा सर्किट एलईडी को पावर दे देता है। एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो हो क्या रहा है, जब एलडीआर अंधेरे को सेंस करता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आर्डुइनो इस बदलाव को पढ़ता है, उसे पता चलता है कि एलडीआर की रीडिंग बढ़ गई है और वो तुरंत एलईडी को पावर भेज देता है, जिससे एलईडी ऑन हो जाती है। सिंपल है ना?
अब शायद लगे कि इस छोटे से प्रोजेक्ट का क्या काम है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इससे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स बनती हैं, घरों में स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस, ऑफिस में एनर्जी बचाने वाले सिस्टम्स, यहाँ तक कि खेती में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। तो अब जब हमारे प्रोजेक्ट के पास देखने की शक्ति है, वो रोशनी को महसूस कर सकता है, तो सोचिए इससे और क्या-क्या करवाया जा सकता है। ये तो बस एक शुरुआत है। संभावनाएं अनगिनत हैं।